चलो तो हम लोग बहुत दिन बाद आज मिले हैं, है ना। और थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण साहब आपका वीडियो शूट नहीं हो पा रहा था। हम आपको पहले ही बोले थे कि 11th और 12th की क्लासेस हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे बैक बेंचर फिजिक्स पे। तो आज वो दिन, लम्हा, वक्त, दस्तूर आ गया है जब हम लोग क्या करें कि साहब 11th की क्लासेज आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आओ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 11th में हम आपको स्टार्ट करेंगे स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर हम लोग खत्म करेंगे। स्केलर एंड वेक्टर खत्म करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डायमेंशन। यूनिट डायमेंशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे जो सीक्वेंस में चैप्टर है उस सीक्वेंस में हम लोग क्या करेंगे, डील करते जाएंगे। ठीक है, तो चलो आज टाइम नहीं बर्बाद करते और सीधे चलते हैं कि आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो चैप्टर क्या है, स्केलर एंड वेक्टर। एक चीज़ बताएं कि साहब स्केलर एंड वेक्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन साहब कॉम्पिटिशन में आएगा। तो साहब देखो, चीज़ क्या है कि अभी हम लोग पूरा 11th फाउंडेशन में पढ़ा रहे हैं, है ना। फाउंडेशन इन द सेंस मतलब कि साहब जो बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उनके लिए भी ये वीडियो होगा, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो होगा। और बात क्या है कि इससे कितने नंबर के क्वेश्चन आपके साहब कंपटीशन में आएंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है साहब, क्योंकि वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कि पूरा का पूरा आपका 11th और 12th में साहब क्या है, लिंकअप। इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। इसलिए क्या है कि पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपको वेक्टर पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अगर वेक्टर नहीं आएगा तो आपका फिजिक्स आपसे दूर चला जाएगा। क्या चला जाएगा? दूर चला जाएगा। क्या चला जाएगा? दूर चला जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या करना है, आपको आराम से पढ़ना है, इसको समझना है। और जो भी डाउट्स वगैरह आ रहा है तो उसको कमेंट सेक्शन में डाउट कर दो, या आपके पास अपना मेरा क्या बोलते हैं व्हाट्सअप नंबर वगैरह होगा तो उसमें क्या करना है, आप दे देना, हम आपको उसका सोल्यूशन आपको दे देंगे। ओके, चलो आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर। वेक्टर में हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग फिजिकल क्वान्टिटी के बारे में। फिजिकल क्वान्टिटी, क्या बात कर रहे हैं बाबू? फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? तो कहते हैं क्या, आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, लेकिन हम फिर से एक बार क्या करते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं कि द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिनको हम नाप सकते हैं, जिनको हम तौल सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। कि द क्वांटिटी, पहले लिख लो फिर समझो, लिखो द क्वांटिटी विच कैन बी, the quantity which can be measured is called physical quantity। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। एंड फॉलो द लॉ ऑफ फिजिक्स, ऐसे ही कुछ बोलता है लोग। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। तो क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिनको हम नाप सकते हैं, जिनको हम तौल सकते हैं, दैट इज द कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब एग्जांपल में क्या है, ये साहब देखो, दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, फिजिक्स में हमें जो भी पढ़ना है सब फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि उन सभी का वैल्यूज़ निकालना होता है हम लोगों को। तो साहब जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन्हीं का तो वैल्यू निकालेंगे साहब, इसको मेजरमेंट की कितना आया, है ना, तो वो कितना हमें निकालना होता है पूरे फिजिक्स में। तो इसलिए हम फिजिक्स में जो भी पढ़ेंगे वो सब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे हम आपको दे देते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी का जो एग्जाम्पल होगा, बोलो क्या क्या होगा, जिसको नाप सकते हैं, बोलो किसको नाप सकते हैं? लेंथ को मेजर किया जा सकता है, तो हाँ लेंथ। मास को मेजर किया जा सकता है, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, है ना, डिस्प्लेसमेंट, कुछ नए नए वर्ड्स भी आएंगे, एटसेट्रा डाल लो, कुछ नए नए वर्ड्स भी आएंगे, तो उससे घबराने वाली बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे उसके बारे में क्या होंगे, फैमिलियर होते जाएंगे। ठीक है, आओ अब कहते हैं क्या कि ये फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, इसको बापू हम लोग कितने पार्ट में बांटे हैं? 3 पार्ट है। मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग 3 पार्ट में क्लासीफाई किए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट इज स्केलर क्वांटिटी। कौन सा पार्ट? पहला स्केलर क्वांटिटी होता है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी, और जो तीसरा पार्ट क्लासीफाई किया गया है दैट इज द टेंसर। दिस इज द न्यू, दैट इज द टेंसर क्वांटिटी। ये थोड़ा सा आपके लिए नया होगा।
कुछ है नहीं उसमें। देखो हम लोग पहले तो तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे और उसके बाद मेन हमारा टॉपिक क्या है, वेक्टर। तो हम लोग वेक्टर के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। स्केलर भी स्केलर कुछ है नहीं, तो मेन यही टॉपिक है हमारा। तो सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, सबके बारे में डील करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या है, स्केलर क्वांटिटी के बारे में। फिर हम लोग स्केलर के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे कि स्केलर क्या है, कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होते हैं, उन सभी के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो स्केलर क्वांटिटी। क्या डाल लो बाबू, स्केलर क्वांटिटी। हेडिंग डालो स्केलर क्वांटिटी। शाबाश। स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, कहते हैं क्या कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी का ही पार्ट है स्केलर क्वांटिटी। कहते हैं क्या कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास अपना सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, और उसके पास अपना कोई भी डायरेक्शन नहीं हो, उसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। पहले लिख लेते हैं फिर इसको समझते हैं, ठीक है। डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी का ही पार्ट है, तो लिखेंगे कि द फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude, the physical quantity which have only magnitude and follow simple algebra। शाबाश। क्या फॉलो करता है बाबू, सिंपल algebra is called स्केलर क्वांटिटी। शाबाश। इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो देखो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी समझ में आता है कि जिनको हम नाप सकते हैं। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, अपना मैग्नीट्यूड हो, और फॉलो क्या करता है, सिंपल अलजेब्रा। तो यहाँ पे दो चीज आए आपके पास, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या है बाबू, सिंपल अलजेब्रा। इसके बारे में बात करते हैं। कहते हैं साहब मैग्नीट्यूड क्या है, तो तुम देखो जैसे मान लो कि आपका ये राइट हैंड है, ठीक है, और हम इसको पकड़ के खींचना चालू कर दिए, तो देखो क्या है कि हम धीरे धीरे पकड़ के खींचना चालू कर दिए और धीरे धीरे जोर लगाते गए। क्या लगाते गए, जोर लगाते गए। अब जैसे जैसे जोर लगाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको किसी चीज़ की अनुभूति होने लगी साहब, दर्द की। किस चीज़ की, दर्द की। तो जैसे जैसे हम जोर ज़्यादा लगा रहे हैं, जैसे जैसे हम फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं, वैसे वैसे आपको दर्द ज़्यादा होने लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि सोचो कि मान लो कि पहले हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, बाद में पढ़ेंगे हम लोग कि 10 न्यूटन का फोर्स हम पकड़ के लगा रहे थे। तो अभी आपको दर्द हो रहा होगा, कुछ कम हो रहा होगा। उसके बाद अब हम क्या पकड़ के क्या करें कि साहब अब 20 न्यूटन का लगाने लगे, तो अब क्या होगा, आपको दर्द ज़्यादा होगा। 50 न्यूटन का लगाने लगे तो अब आपको दर्द क्या होगा, और ज़्यादा होने लगेगा। तो इसका मतलब आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि साहब अगर जैसे जैसे ये न्यूमेरिकल वैल्यू है जो 10, 20, 50, इससे हमें पता चलता है कि साहब अगर 10 न्यूटन लग रहा है तो कम लग रहा होगा फोर्स, 20 न्यूटन लग रहा होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, 50 न्यूटन तो बहुत ज़्यादा लग गया। तो ये बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये कौन सा, 10, 15, 20, 50, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। जैसे और एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे हम बोले कि साहब हम 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहे थे, 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहे थे, और उधर से एक बाइक वाला हमको क्रॉस किया 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो इसका मतलब आपने क्या समझे, आप ये समझे कि साहब मास्टर धीरे चल रहा होता और वो आदमी क्या है, तेजी से जा रहा था, मास्टर से ज़्यादा स्पीड उसकी थी। वो कैसे पता चलेगा कि मास्टर से ज़्यादा स्पीड उस आदमी की थी, क्योंकि साहब मास्टर साहब आपके कितने से जा रहे थे, 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और वो कितने से जा रहे थे, 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो 10 से ज़्यादा है 20, इसका मतलब ये क्या है, 10 मैग्नीट्यूड है। मतलब मास्टर का जो मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड किसका, जो स्पीड का मैग्नीट्यूड था वो 10 था, और उनका स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या था, 20 था। तो इससे ये 10 और 20 से आपको पता चला कि साहब ये 20 क्या है, ज़्यादा है, दैट इज़ द मैग्नीट्यूड, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। जैसे हम आपको बोले कि साहब इस रूम की टेम्परेचर भी 18 डिग्री सेल्सियस है, 18 डिग्री सेल्सियस, और हम थोड़ी देर बाद बोले कि साहब अब गर्मी ज़्यादा हो गई, अब इस रूम के टेम्परेचर अब 30 डिग्री सेल्सियस हो गई है। तो 30 डिग्री सेल्सियस का मतलब आपके मन में खुद आ गया होगा, हो मास्टर कब ज़्यादा गर्मी लग रहा होगा,
मास्टर को क्या लग रहा होगा, ज़्यादा गर्मी। ये कैसे पता चला? तो साहब वहाँ पे पहले 18 डिग्री सेल्सियस था, अब कितना हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड क्या हो गया आपका, इंक्रीज किया। ये मैग्नीट्यूड से पता चलता है कि साहब कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी कितना ज़्यादा है और कितना कम है। कितना ज़्यादा या कितना कम के बारे में बात किया जाए तो दैट इज़ द मैग्नीट्यूड, वो आपको मैग्नीट्यूड बताता है। अब एक बात आती है सिंपल अलजेब्रा। कहते हैं सिंपल अलजेब्रा कहते हैं बहुत कुछ नया, सिंपल अलजेब्रा आपने पढ़ रखा है। देख कैसे, बोलिए पढ़े हो साहब, 3 + 2 बोल कितना होता है साहब, 5। शाबाश वाह, क्या बात, 5 होता है। और हम आपको बोले कि 3 - 2 कितना होता है, तो 1 होता है साहब। अब तो सोच, किसी बुक में पढ़ोगे तो यही होगा। ऐसा नहीं कि मास्टर पढ़ा रहा है तो 5 हो रहा है, बाकी दूसरे बुक में 4 लिखे होंगे, ऐसा नहीं होता है साहब। अभी तक जितने भी मैथ के बुक आपने पढ़ा है उन सब में क्या होगा, 5 ही होगा और ये 1 ही होगा। तो इसी को, ये जो मैथ आपने पढ़ा है ना साहब, यही अलजेब्रा पढ़ा है, यही अलजेब्रा, इसी को बोलते हैं हम लोग सिंपल अलजेब्रा। वो सिंपल है इसलिए सिंपल अलजेब्रा बोल दिए इसको। तो ये सिंपल अलजेब्रा ये है, मतलब कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास अपना सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और क्या फॉलो करता है, सिंपल अलजेब्रा फॉलो करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अब साहब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, इसका मतलब उसके पास डायरेक्शन नहीं हो, उसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। डायरेक्शन वाले जिनके पास होते हैं वो हमारे वेक्टर कहला जाते हैं। इसका बोलोगे साहब एग्जांपल लिखवा दो, हम कहें ठीक है बाबू एग्जांपल लिख। इसका एग्जांपल में आप खुद सोच सकते हो एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे हम बोल दें कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, बेसिकली लेंथ ऑफ द पाथ, द लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। और इसमें कोई भी डायरेक्शन इसका फिक्स नहीं है। इसका क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, थोड़ा सा बढ़ा दो तो अभी माने कि यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर था, अब 2.5 मीटर हो गया साहब लेंथ ऑफ द पाथ। तो ये डिस्टेंस हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मास, टाइम, मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। जैसे हम आप बोले कि साहब मेरा मास कितना है, 70 kg मास है हमारा। तो अब 70 kg मास है, अब आप पूछो साहब ये मास किस डायरेक्शन में फैला हुआ है, तो साहब ये मूर्खता है ना। क्यों? क्योंकि इस मास के पास अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इसका क्या है, मैग्नीट्यूड होता है। अब हम टाइम की बात करें तो हम आपको बोले कि साहब मास्टर 2 घंटे से पढ़ा रहा है, तो ये 2 घंटे किस डायरेक्शन में पढ़ा रहा है, इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि टाइम का कोई भी अपना डायरेक्शन नहीं होता है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड। 2 घंटा, 50 घंटा, 15 घंटा, 15 मिनट, वो सब हमारा मैग्नीट्यूड है। ये सब स्केलर क्वांटिटी होंगे, डिस्टेंस, मास, टाइम। अभी टेम्परेचर की भी बात करी गई थी, तो टेम्परेचर है ना, ये सब हमारे क्या होंगे साहब, एक्सेट्रा डाल लो, स्पीड, ये सब हमारे क्या है, लिख लो, स्पीड एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या है साहब, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं बाबू, वेक्टर क्वांटिटी। हेडिंग क्या डालोगे, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है साहब। अब कहते हैं क्या कि ये वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, तो पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं इसको। कह रहा है क्या, ये भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी का ही पार्ट है, इसलिए लिखेंगे कि द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, बोलना पड़ेगा कि द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, which have magnitude as well as, मतलब साथ साथ magnitude as well as a particular direction। और देखो डायरेक्शन को अब शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऐसे डायरेक्शन को हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखा करेंगे, है ना। क्या कहते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटी, जिसको नाप सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और साथ साथ क्या हो, अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और एक पर्टिकुलर क्या हो, उनके पास अपना डायरेक्शन हो, एंड फॉलो सिंपल अलजेब्रा। और क्या फॉलो करते हैं साहब, सॉरी, एंड फॉलो वेक्टर अलजेब्रा, एंड फॉलो वेक्टर अलजेब्रा इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी।
क्या बोलते हैं उसको, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब क्या है थोड़ा समझना है कि द फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और साथ साथ उनका एक क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन भी हो, उनके पास आपका क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी हो, और एंड फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। और क्या फॉलो करते हैं साहब, वेक्टर अलजेब्रा अगर फॉलो करते होंगे तभी वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएंगे। अब समझना है कि साहब पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब क्या है। पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब है कि जैसे अब पहले गांव में आप अगर जाते थे तो गांव में अगर किसी से पूछते थे कि भाई साहब मुखिया का घर किधर है ना, तो मुखिया का घर किधर की अगर किसी बूढ़े आदमी के संपर्क में आ गए और उनसे पूछ दिए तो वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। कैसे बताएंगे, क्योंकि यहाँ से आप एकदम उत्तर दिशा पकड़ लीजिए और उत्तर दिशा में जाते रहिए, है ना। और जाने के बाद देखिएगा वहाँ पे पीपल का पेड़ मिलेगा, उस पीपल के पेड़ से नॉर्थ साइड में देखिएगा कि एक मंदिर मिलेगा, और उस मंदिर से बाएं जैसे कटिएगा तो दाहिने हाथ पे क्या है, मुखिया जी का मकान है। ठीक है, तो ये क्या है, उन्होंने एक डायरेक्शन दिया कि अगर आपको वहाँ पे जाना है तो साहब ये डायरेक्शन उन्होंने बताया कि आप ऐसे ऐसे चले जाइए तो वो क्या मिल जाएगा, आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाएगा। तो वही चीज़ डायरेक्शन है। डायरेक्शन कैसे कैसे बटे हुए हैं उनको भी हम लोग कैसे कैसे क्या है, वर्टिकली अप, वर्टिकली डाउन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सब डायरेक्शन है ना। तो इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे, क्योंकि वेक्टर ही है, वेक्टर के बारे में हमें पूरा जानकारी लेना है तो इसके बारे में हम लोग आगे डील करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा सा समझ में आ गया कि डायरेक्शन क्या है, वो होता है। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। एंड फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। अगर मास्टर ये वेक्टर अलजेब्रा क्या है, तो देख अभी सिंपल अलजेब्रा में क्या पढ़ाया था कि 3 + 2 = कितना होता है, 1, सिंपल अलजेब्रा। लेकिन कहता है कि अगर वेक्टर अलजेब्रा में 3 और 2 को अगर जोड़ना होगा तो कहता है क्या कि इन वेक्टर अलजेब्रा 3 + 2 इज बेसिकली इक्वल्स टू क्या, दैट विल बी 1 से लेके 5 तक की जितनी सारी वैल्यूज होंगी वो सब वेक्टर अलजेब्रा की वैल्यू हो सकती हैं। उसमें से कोई भी वेक्टर अलजेब्रा की वैल्यू हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान देना है कि 3 + 2 को जोड़ते हो, सॉरी 3 + 2 को जोड़ते हो तो क्या मिलता है बाबू, 5 मिलेगा। 3 + 2 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो ये सिंपल अलजेब्रा में होता है। लेकिन वेक्टर अलजेब्रा में क्या है कि 3 और 2 को जोड़ोगे तो 1 से लेकर 5 तक की कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। मतलब 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 2.3 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4.9 होता है, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 1 से कम नहीं हो सकता। ये कैसे होगा तो ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। पूरा इस चैप्टर में हम लोग को वेक्टर अलजेब्रा ही पढ़ना है, इसलिए वेक्टर अलजेब्रा हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे ये क्या है, कैसे होता है। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। अब ये इंट्रोडक्शन खत्म हो जाए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर पे ही चलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको लिखवा देते हैं। चलो बाबू लिख लो एग्जाम्पल में। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, डिस्प्लेसमेंट, DISPLACEMENT। आपने पढ़ा होगा 10th में वैसे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का अपने क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, एटसेट्रा हो गया, मोमेंटम हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्या है कि साहब मास्टर कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर और कौन सा फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और कौन सा फिजिकल क्वांटिटी टेंसर है। तो वो सब धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ते जाइएगा, जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा क्या कि साहब कौन सा वेक्टर है और कौन सा स्केलर है। नहीं आया, बोलो, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात, मज़ा आ गया। तो ये सब हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टेंसर क्वांटिटी। क्या पढ़ेंगे वो, टेंसर क्वांटिटी। तो हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, टेंसर क्वांटिटी। हेडिंग डालो, टेंसर क्वांटिटी। बोर्ड तो यहाँ है लेकिन देखो ना मीटक नहीं रहा सही से। चलो वो कोई बात नहीं, है ना, आ जाओ। हम लोग हेडिंग डालेंगे टेंसर क्वांटिटी, TENSOR, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी क्या है, तो सबसे पहले इसको हम एग्जांपल से समझाते हैं बाबू, है ना। देख कहता है क्या कि मान लो आपने इलेक्ट्रिक करंट समझा होगा, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। देखो मान लो कि ऐसे हम एक पाथ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं बाबू, पाथ बना रहे हैं।
इधर से मान लो कि 5 एम्पियर करंट आई, इधर से 2 एम्पियर करंट गई, तो हम पूछे कि बताओ इधर से कितनी एम्पियर करंट जाएगी। 5 एम्पियर इधर से आ रही है, 2 एम्पियर इधर से आ रही है, तो निकलेगी इधर ही से ही, तो बोलो कितनी एम्पियर करंट जाएगी, तो ये 5 + 2 दैट इज द 7 एम्पियर। नहीं 7 एम्पियर जाएगा साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम बच्चों वाली चीज़ है। अच्छा अब देखो इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है? ओके यहाँ देखो, मान लो कि जैसे 5 एम्पियर पहले से आ रहा था, इसको वैसे ही रख दिए, और 2 एम्पियर जो इधर जा रहा था, उस 2 एम्पियर का सिर्फ और सिर्फ हमने क्या कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया, मैग्नीट्यूड वही रखा। तो सोचो कि ये रिजल्ट था, 5 + 2 का रिजल्ट कितना हो रहा था, 7 हो रहा था। अब हम पूछे कि साहब बताओ इधर से अब कितनी एम्पियर की करंट जाएगी, तो क्या आप बता सकते हैं? खो के देखो 5 एम्पियर टोटल आ रही थी, जिसमें 2 एम्पियर इधर ही चली गई, तो इधर कितनी जाएगी, मात्र 3 एम्पियर। अरे वाह शाबाश, क्या बात। तो 5 एम्पियर में से 2 एम्पियर चली गई, तो 3 एम्पियर इधर चली गई। तो सोचो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने किया कि 5 एम्पियर + 2 एम्पियर दैट विल बी द 7 एम्पियर, और यहाँ पे क्या किया आपने कि 5 एम्पियर - 2 एम्पियर दैट इज द 3 एम्पियर। ये आपका आंसर कर दिया आपने, यहाँ पे भी आंसर कर दिया, बहुत एकदम सही है। अब तो सोच क्या चीज़ डिफरेंट हुआ। देख ये जो करंट आ रही है इसका अपना क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और अपना एक डायरेक्शन भी है, इस डायरेक्शन में जा रही है, अपना मैग्नीट्यूड अपना डायरेक्शन भी, अपना मैग्नीट्यूड अपना डायरेक्शन है, इसका भी अपना मैग्नीट्यूड अपना डायरेक्शन, अपना मैग्नीट्यूड अपना डायरेक्शन, अपना मैग्नीट्यूड अपना डायरेक्शन। लेकिन तू सोच हमने क्या किया, इसके सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज किया, इसके डायरेक्शन को क्या किया, सिर्फ और सिर्फ चेंज कर दिया। तो चेंज करने से क्या हुआ कि साहब जो रिजल्ट था वो रिजल्ट में फर्क पड़ गया। इसका मतलब साहब ये जरूर डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है कि साहब जो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। लेकिन डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन देख फॉलो क्या कर रहा है, सिंपल अलजेब्रा। डायरेक्शन भी, अगर मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, और लेकिन फॉलो क्या कर रहा है, सिंपल अलजेब्रा। तो ऐसे ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, टेंसर, ना कि वेक्टर। ठीक है, तो पहले लिख ले, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल quantity which have different magnitude in different direction is called tensor quantity। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेंसर क्वांटिटी बोलेंगे। कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी, जिसका डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो, डिफरेंट डायरेक्शन में हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंसर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में इसका लिख लो, सबसे पहला एग्जांपल तो इलेक्ट्रिक करंट का ही है, इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नया वर्ड है, बाद में बताएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। लिख लो पहले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस, स्ट्रेन, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, हमारे टेंसर क्वांटिटी होते हैं। ये सब क्या है, टेंसर क्वांटिटी। अच्छा, अभी तक आपने क्या पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिया। फिजिकल क्वांटिटी को 3 पार्ट में बांटे, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। तो स्केलर भी पढ़ लिया जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और सिंपल अलजेब्रा फॉलो करते हैं। वेक्टर क्या है, जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी हो और अपना डायरेक्शन भी हो, और क्या फॉलो करते हैं, वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। टेंसर क्वांटिटी, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड, उसको क्या बोलेंगे अपन, टेंसर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट ये हम सब हमारे क्या है, टेंसर क्वांटिटी है। अब तू सोच बाबू, ये इलेक्ट्रिक करंट आपको अभी तक 10th क्लास में आपको क्या पढ़ाया गया था, स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ पे अब क्या पढ़ाया जा रहा है कि टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, तो घबराने नहीं है। वहाँ पे आप अब कहोगे साहब 10th क्लास में जो पढ़े वो सही था या आप पढ़ा रहे वो सही है, तो देखो दोनों सही है। क्योंकि 10th क्लास में आपको टेंसर क्वांटिटी नहीं पढ़ाया गया था, इसलिए वहाँ पे करंट को हम लोग क्या किस में रखे थे, स्केलर क्वांटिटी में। क्यों रखे थे, क्योंकि यहाँ पे देख, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या फॉलो कर रहा है, सिंपल अलजेब्रा, और स्केलर क्वांटिटी क्या फॉलो करता है, वो भी सिंपल अलजेब्रा फॉलो करता है। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किस में रखते थे,
जो टेंसर क्वांटिटी था इसको हम लोग किस में रखते थे, फिर स्केलर क्वांटिटी में रखते थे। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर, वेक्टर, टेंसर, नन, तो आपने आंसर क्या देना है, टेंसर। लेकिन अगर उसमें अगर टेंसर नहीं हो और पूछ दे कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर, वेक्टर, कुछ और ऑप्शन दे दे, या पूछ दे कि इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर और वेक्टर, है ना, तो उसमें क्या देंगे, आपको आंसर टिक करना पड़ेगा स्केलर। ठीक है, ऐसा नहीं कि साहब टेंसर है ही नहीं तो उसमें टेंसर नहीं देंगे, तो उसमें क्या करना है, आपको स्केलर फिट कर देना है। ठीक है, क्यों करना है वो आपको रीजन समझ में आए, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिक करंट भी हमारे क्या फॉलो करता है, सिंपल अलजेब्रा, और टेंसर क्वांटिटी भी क्या फॉलो करता है, सिंपल अलजेब्रा फॉलो करता है। ठीक है, अब रहने दें, हाँ थोड़ा सा और बता दें, 2 मिनट। आइए बाबू थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग कल से क्या पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर पढ़ेंगे, है ना। आइए वेक्टर में चलेंगे, लेकिन फिलहाल अगर आप अभी क्या है, नए हैं, बच्चे हैं, आपको हम अभी बताएं कि साहब कैसे पता करें कि कौन भी फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है, क्या है ना, तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं, हेडिंग डाल लो कि हाउ टू डिटरमाइन फिजिकल क्वांटिटी is either a scalar और वेक्टर। कैसे बताएं कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी हमारे क्या है बाबू, स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है, आओ देखो, पहले जो हम बता रहे इसको याद रखना है, क्या है कि पहला कहता है क्या कि अगर स्केलर को स्केलर के साथ अगर जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो जो रिजल्ट बनेगा, जो नया फिजिकल क्वांटिटी बनेगा, दैट विल बी द स्केलर। हमें इसे याद रखना है। दूसरा, स्केलर को स्केलर के साथ इसी में कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट भी करोगे तब भी हमारा क्या बनेगा, स्केलर ही बनेगा। अगर स्केलर को स्केलर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो तो नया फिजिकल क्वांटिटी बनेगा, वो भी हमारा क्या बनेगा, स्केलर ही बनेगा। कैसे, तो देखो 2 + 2 क्या होगा, 4, 2 - 2 0, तो ये सब क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है। 2 × 2 क्या होगा, वो भी 4 हो जाएगा, या 3 × 2 6। तो स्केलर को स्केलर के साथ गुणा किया जा सकता है, और जो नया चीज़ बनेगा, ये जो नया चीज़ बना, ये भी क्या बना, आपका एक स्केलर क्वांटिटी बना। ठीक है, ऐसे ही स्केलर डिवाइडेड बाई स्केलर, स्केलर को अगर स्केलर के साथ डिवाइड करते हो तो क्या बनेगा बाबू, स्केलर ही बनेगा। जैसे 4 / 2 दैट इज द 2। नेक्स्ट वेक्टर, याद रखना है इसको, वेक्टर को वेक्टर के साथ अगर जोड़ोगे तो जो नया फिजिकल क्वांटिटी बनेगा वो भी आपका क्या बनेगा, वेक्टर ही बनेगा। या वेक्टर को वेक्टर के साथ अगर सब्सट्रैक्ट करते हो तो नया फिजिकल क्वांटिटी वो भी क्या बनेगा, आपका वेक्टर ही बनेगा। फिफ्थ, वेक्टर को वेक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई करना है तो पढ़ाएंगे आगे, ये वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे आगे टॉपिक, कि अगर वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने के लिए 2 टेक्निक दिए गए हैं, 2 विधि दिए गए हैं, 2 प्रोसेस दिए गए हैं। एक डॉट प्रोडक्ट है और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट है। मतलब स्केलर को स्केलर के साथ गुना करने के लिए कुछ नहीं है, इसमें कोई डॉट और कोई क्रॉस नहीं होता है। लेकिन अगर वेक्टर को वेक्टर के साथ अगर गुणा कर रहे हो तो गुणा करने के लिए 2 तरीके दिए गए हैं, एक तो डॉट और दूसरा क्रॉस। डॉट इन द सेंस दिस इज द डॉट एंड द क्रॉस इज द सेंस दिस इज द क्रॉस एंड दिस इज द डॉट। ठीक है, तो क्रॉस से करना होगा या डॉट से करना होगा। मैथ में हम लोग भी पढ़ते थे कभी कभी 3 × 2 दैट इज द 6, ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन दिस इज द 3.2 दैट इज द 3.2, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन, या ऐसे भी करते थे 3 × 2 दैट इज द 6। ठीक है, ऐसे होता है।
तो वैसे ही वेक्टर को वेक्टर के साथ अगर हम लोग गुणा करते हैं, और कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, मतलब डॉट के साथ गुणा करते हैं, तो जो नया फिजिकल क्वांटिटी बनेगा वो आपका क्या बनेगा, स्केलर। याद रखना है इसको। सिक्स्थ, वेक्टर को अगर वेक्टर के साथ गुणा करना है, कैसे, क्रॉस प्रोडक्ट से। कैसे बाबू, क्रॉस प्रोडक्ट से गुणा करना है, तो नया फिजिकल क्वांटिटी जो बनेगा वो क्या बनेगा, आपका वेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा। सेवेंथ, वेक्टर को वेक्टर के साथ अगर डिवाइड करना पड़े, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर, तो ये है नॉट पॉसिबल। मतलब वेक्टर को वेक्टर के साथ हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। कैसे, तो देखो, जैसे हम बोल दिए एक फोर्स है 2 न्यूटन, कहाँ लग रहा है, नॉर्थ के डायरेक्शन में, या 4 न्यूटन ले लो, और एक फोर्स है 2 न्यूटन जो कि साउथ में लग रहा है, ठीक है, और इनका डिवीजन ले लिया साहब। तो सोचो कि ये तो काट लिए साहब 2, लेकिन नॉर्थ को साउथ को कैसे काटे, क्योंकि ये तो डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन को हम काट नहीं सकते, ठीक है। इसीलिए ये सिंपल एक एग्जांपल दिए, तो याद रखना है कि वेक्टर को वेक्टर के साथ डिवीजन नहीं होता, और वेक्टर का वेक्टर के साथ डिवीजन हम लोग को पढ़ना भी नहीं है। हम लोग को पढ़ना क्या है, एडिशन ऑफ द वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर, बस। क्योंकि डिवीजन ऑफ द वेक्टर है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग पढ़ेंगे नहीं। नेक्स्ट, 8th, वेक्टर को अगर डिवाइड करते हैं स्केलर से, तो क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। कैसे, हम आपको बोल दे कि साहब, जैसे हमारा कोई मालिक है, वो मालिक बोला कि साहब एक काम करो कि इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ। हम कहे ठीक है, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाने लगे, लेकिन वो बोला कि साहब अब 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तो 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ। अब हमें पता ही नहीं है साहब 10 न्यूटन का फोर्स किधर लगाना है, क्योंकि हमें तो पता है, डायरेक्शन देना पड़ेगा ना, आपको बोलना पड़ेगा कि 10 न्यूटन का फोर्स आपको इधर ले जाना है, इस दीवार, इस बोर्ड को उधर खिसकाना है, या इस बोर्ड को इधर खिसकाना है, ऊपर ले जाना है, इधर ले जाना है, अंदर ले जाना है, कैसे ले जाना है, तो आपको वो क्या करेगा, आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा वहाँ पर। तो वही बोला कि हम फोर्स लगा रहे थे, जैसे मानो ये नॉर्थ डायरेक्शन है और 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, नॉर्थ डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो मालिक बोले 10 न्यूटन का फोर्स नहीं लगाओ, टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, एक काम करो। हम बोले कि हम पूछे कि सर क्या करें फिर, तो कहा कि एक काम करो, फोर्स को आधा कर दो। तो जो पहले 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, अब वो 10 न्यूटन का फोर्स को क्या करना है, आधा करना है। 10 न्यूटन का फोर्स को क्या करना है बाबू, आधा करना है। अब आधा करने का मतलब वो क्या करने का, 5 न्यूटन का फोर्स लगाने लगे, थोड़ा कम कर दिए। तो सोचो कि 10, लेकिन डायरेक्शन क्या चेंज किए, नहीं, अभी भी पहले भी 10 न्यूटन इधर ही लगा रहे थे, अभी भी 5 न्यूटन इधर ही लगा रहे हैं। तो उस हुआ क्या कि जो मालिक हमारा बोला कि जो 10 न्यूटन लगा रहे थे उसको आधा कर दो, तो हमने क्या किया, 5 न्यूटन लगाया और उधर ही लगाने लगे। तो ये आधा कर दो मतलब क्या है कि 10 न्यूटन कहाँ है, ईस्ट की ओर, मान लो नॉर्थ की ओर, 10 न्यूटन ड्यू नॉर्थ, डिवाइडेड बाई 2, आधा कर दो, आधा का मतलब डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द 5। तो हो जाएगा 5 न्यूटन ड्यू ईस्ट, ड्यू नॉर्थ। तो वेक्टर को स्केलर के साथ डिवाइड करने पे जो नया फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा, तो ये भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मतलब ये भी क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू, वेक्टर। तो इसको याद रखना है कि वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर इज अ वेक्टर, बट वेक्टर नॉट डिवाइडेड बाय द वेक्टर। अब 9th, वेक्टर स्केलर डिवाइडेड बाय वेक्टर। अगर स्केलर को वेक्टर के साथ अगर डिवाइड करें तो क्या होगा, तो साहब ये नॉट डिफाइन ही नहीं किया गया इसमें, क्योंकि नहीं होगा। कैसे कि 2/10 न्यूटन ड्यू ईस्ट, साहब ये तो हो जाएगा, लेकिन 1/ईस्ट क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए स्केलर डिवाइडेड बाय वेक्टर इज नॉट पॉसिबल। और क्या बचा, वेक्टर का वेक्टर के साथ गुणा हो गया, वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया, इसका भी डिवीज़न हो गया, इसका हाँ 10th
वेक्टर गुने स्केलर, वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया, ये डॉट क्रॉस कुछ नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या बनेगा, ये वेक्टर ही बनेगा बाबू। क्या बनेगा, आपको जो नया फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा वो भी आपका वेक्टर मिलेगा। कैसे, तो देखो जैसे हमने बोला कि 10 न्यूटन लगा रहे थे, तो अब कहा कि साहब और ज़्यादा लगाओ यार, इतने से नहीं होगा, कितना करें, तो 2 गुना कर दो। तो पहले 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे नॉर्थ डायरेक्शन में, अब मालिक बोला कि 2 गुना कर दो, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाई 2, इसका मतलब 10 न्यूटन गुने 2 मतलब 20 न्यूटन हो जाएगा और उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वेक्टर को स्केलर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो तो नया फिजिकल क्वांटिटी बनेगा, वो क्या बनेगा, वेक्टर। इससे बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू। वीडियो को पूरा देखें और समझ में जहाँ पे नहीं आए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें कि साहब ऐसे ऐसे है, या कमेंट सेक्शन में डाल दें, जैसे भी आपको कमेंट बॉक्स में डाल दें कि आपको ऐसे ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, वो हम आपको फिर से समझा देंगे। ठीक है, ओके बाय।